हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी, जिसमें मैं आपको स्लीव्स की कटिंग और नेक की कटिंग भी बताऊंगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती के लिए ये फैब्रिक लिया है। ये लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसमें हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कटेगी। ऐसे मैंने बैक साइड को भी डबल फोल्ड करके रख लिया और फ्रंट साइड को भी बिल्कुल बराबर रखना है दोनों को हमें, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक सीधा मार्क करना होता है, जिस पे हमारा तीरे का मार्क होता है। तो ये मार्क हमने ऊपर की तरफ ऐसे सीधा सीधा कर लेना है। तो अब हमें ऊपर वाले मार्क से ना नीचे 7.5 इंच पे एक मार्क करना होता है, जो हमारा चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क होता है। ये मैं आपको जो फार्मूला बता रही हूँ, ये स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए है, यानी कि एम साइज़ से लेके एक्सल साइज़ की कुर्ती आप इसी फार्मूले के साथ कट कर सकते हो। ऐसे हमने 7.5 इंच को मार्क कर लिया। अब हम 7.5 इंच को ना सीधा सीधा ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इससे नीचे कमर के लिए मार्क करना होता है। ये हो गया चेस्ट का मार्क। अब हमने कमर के लिए मार्क करना है, जो ऊपर से लगभग 15 इंच पे होता है। ये भी स्टैंडर्ड साइज़ के लिए है। 15 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इससे नीचे हिप के लिए मार्क करना होता है, जो ऊपर से 22 इंच पे होता है। ऐसे ही हमने ऊपर की तरफ इंची टेप को रखना है और नीचे 22 इंच को सीधा सीधा ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो ये ऊपर हमारा तीरे के लिए मार्क हो गया, और ये नीचे चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क हो गया। ये नीचे कमर के लिए और ये हिप के लिए। अब हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है। तो लेंथ के लिए भी ना हम इंची टेप को ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे, और नीचे जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ लेनी है उतनी आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। मान लीजिए मुझे 40 इंच लेनी है कुर्ती की लेंथ, तो 40 इंच को मैं ऐसे मार्क करूंगी, और नीचे 2 इंच हमें ऐसे फोल्डिंग के लिए चाहिए होता है, तो 42 इंच को भी मैं ऐसे मार्क कर लूंगी। अब हमने 40 और 42 इंच को ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमारी कुर्ती की लेंथ भी मार्क हो चुकी है। तो अब हमें ऊपर की तरफ तीरे का मार्क करना है, यानी कि शोल्डर का मार्क करना है। जो तीरा होता है ना, वो हमारा दो तरीके से होता है। एक तो होता है डीप नेक के लिए, और एक होता है शॉर्ट नेक के लिए, यानी कि बैन नेक के लिए, बोट नेक के लिए। तो जो डीप नेक के लिए तीरा होता है ना, वो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ के लिए आता है 6.5 इंच, यानी कि टोटल आ जाएगा 13 इंच, क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। तो 6.5 इंच को ना हमने ऐसे मार्क कर देना, अगर आपने डीप नेक रखना है अपनी कुर्ती में, आगे से भी और पीछे से भी। मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट नेक रखना है, या बैन नेक रखना है, या बोट नेक रखना है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ का तीरा है ना, वो आएगा 7.5 इंच। मैंने अपनी इस कुर्ती में बोट नेक बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तीरा ले रही हूँ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को ना हमने ऐसे मार्क कर देना है तीरे को। तो अब हमें नीचे आर्म होल के लिए मार्क करना है। अगर आपने तीरा ऊपर 7.5 इंच मार्क किया है, तो नीचे हमें ऊपर से आधा इंच कम, यानी कि 7 इंच मार्क करना है यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ 6.5 इंच तीरा ले रहे हो, तो नीचे की तरफ आपको 6 इंच मार्क करना है। तो ये मार्क हमारा फ्रंट के आर्म होल के लिए होता है। अब हमने इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ये तो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया। अब हमने बैक वाले आर्म होल के लिए मार्क करना है, जो यहाँ से ना लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है यहाँ से। तो 1.5 इंच को ना हमने आगे की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हम इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल। अब हमें ना यहाँ से गोलाई देनी होती है, इस तरीके से। ऐसे ये फ्रंट के आर्म होल की गोलाई होगी, इस तरीके से। और ऐसे ही हमने बैक के आर्म होल की गोलाई भी दे लेनी है। तो अब हमें इसी वाली मार्किंग के ऊपर चेस्ट के लिए भी मार्क करना होता है। जो चेस्ट का रेडी साइज़ होता है ना हमारे पास, उसे हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, फ्रंट के भी ये 2 पार्ट्स हैं और ये बैक के भी 2 पार्ट्स हैं, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड करना है चेस्ट के रेडी साइज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का जो रेडी साइज़ है वो है 36 इंच। 36 को हमने अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से ये चेस्ट का साइज़ मार्क हो गया। अब हमने यहाँ से नीचे कमर के लिए मार्क करना होता है। तो ऐसे ही सेम हम कमर के भी रेडी साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो कमर का जो रेडी साइज़ है वो है हमारे पास 32 इंच। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमें कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है।
तो अब हम यहाँ से नीचे हिप के लिए मार्क करेंगे। हिप का भी वैसे ही, हिप के रेडी साइज़ को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो हिप का जो रेडी साइज़ है वो है हमारे पास 38 इंच। तो 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमने हिप, कमर और चेस्ट का मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से आगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है लगभग 1.5 इंच का। तो वो हम ऐसे मार्क करेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें कुर्ती लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम नीचे घेरे का भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा भी उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ है। तो जैसे हमने हिप का मार्क किया है ना 9.5 इंच, वैसे ही हमने यहाँ पे 9.5 इंच घेरा भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो अब हम घेरे वाले मार्क को हिप वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे सीधा सीधा। तो अब हमने इसी वाली मार्किंग से आगे एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐसे ही ले लेना है स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए। तो ये वाले मार्जिन से हम आसानी से अपने स्लिट्स फोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी ये पूरी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो इसे कट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने ये तीरा कट करना है ना, वो हमने यहाँ से ना लगभग 1 पैड डाउन कट करना है इस तरीके से। सिर्फ 1 पैड डाउन, ज़्यादा डाउन नहीं। यहाँ से हमारा ऐसे सीधा ही आएगा और यहाँ से कटिंग करते वक्त 1 पैड डाउन हो जाएगा। अगर हम तीरे की मार्किंग ऐसे करेंगे ना तो हमारा नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी तीरे की भी और नेक की भी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहले हम बाहर वाला आर्म होल कट करेंगे क्योंकि हमारी ये बैक और फ्रंट एक साथ ही कट रही है इसीलिए। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से और फ्रंट वाले पार्ट को वैसे ही सेट करके रखेंगे और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारे ये फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक वाले पार्ट को वैसे ही सेट करके रखेंगे नीचे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे ही बिल्कुल बराबर रख देंगे। अब हमने इसमें बोट नेक कट करना है। तो उसके लिए जो फ्रंट और बैक है ना वो बिल्कुल एक साथ ही कटेंगे क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। जो बोट नेक होता है ना वो आगे और पीछे से बिल्कुल बराबर होता है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ ही कट करना है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ का बोट नेक होता है वो होता है 9 इंच ब्रॉड और 4 इंच डीप। तो 9 इंच ब्रॉड नेक के लिए ना हमने यहाँ पे 4.5 इंच मार्क करना है क्योंकि हमने फ्रंट और बैक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो 4.5 इंच को ना हम ऐसे मार्क करेंगे क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है, इसीलिए ये 9 इंच ब्रॉड आ ही जाएगा। तो अब हमने 4.5 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ से नेक की गहराई को मार्क करना है। तो गहराई ऐसे मैं यहाँ पे 4 इंच मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने 4 इंच को भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये नेक हमारा 3.5 इंच रेडी आ जाएगा ऐसे। जो ऐसे कुर्ती पे सीधा नेक कट किया जाता है ना वो हमारा और ये पट्टी के साथ रेडी होता है। तो अब हम इसमें अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तो आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपको बिल्कुल परफेक्ट लगे ना उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ये हमारा नेक ऐसे मार्क हो चुका है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये बोट नेक कट हो चुका है और कुर्ती की भी हमारी ये कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो बचे हुए फैब्रिक को भी ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इसमें हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटेंगी। इस तरीके से आपने इसे सेट करके रख लेना है। तो अब हमें स्लीव्स में सबसे पहले स्लीव की लेंथ मार्क करनी होती है ऊपर से। तो जितनी भी आप स्लीव की लेंथ रखना चाहते हैं ना ऊपर से आपने इस तरीके से मार्क कर लेनी है। मान लीजिए अगर मुझे 15 इंच लेनी है स्लीव की लेंथ, तो मैं यहाँ पे 15 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। नीचे हमें 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है, 1.5 इंच को भी हम नीचे ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने 15 इंच और 16.5 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ऊपर से नीचे आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। ये मार्क हमारा ऊपर से 3 इंच पे आता है। तो 3 इंच को ना हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे नीचे की तरफ। तो अब हमें यहाँ पे ना आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। जो चेस्ट का रेडी साइज़ होता है ना हमारे पास, उसे हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडी साइज़ है चेस्ट का वो है 36 इंच। 36 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.2। तो 7.2 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है।
तो अब हमने ऊपर वाली साइड से ना यहाँ तक हमें गोलाई देनी होती है, ऐसे नीचे की तरफ। अगर आप इस फॉर्मूले से आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना तो आपकी स्लीव में कभी कोई खिंच नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपके आर्म होल की भी। तो अब हमने इसकी मोहरी का मार्क करना है। तो जो इसकी मोहरी है ना वो हमने बेल स्लीव की तरह रखनी है खुली। तो यहाँ पे ना लगभग मैं 8.5 इंच मार्क कर रही हूँ इसकी मोहरी। तो ऐसे हमने यहाँ पे 8.5 इंच को मार्क कर लिया। अब जो बेल स्लीव की शेप होती है ना वो कुछ ऐसे आती है, इस तरीके से। यहाँ तक तो फिटिंग के साथ आएगी, यहाँ से हमारी ये खुली हो जाएगी, ऐसे आएगी इसकी शेप। तो अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ से ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। जैसे कुर्ती पे आर्म होल की अलग से कटिंग होती है ना आगे के, वैसे ही स्लीव पे भी होती है। तो फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करने के लिए ना हम स्लीव के दोनों पार्ट्स ना आगे के इस तरीके से, दोनों स्लीव्स के आगे वाले पार्ट ना ऐसे खोल लेंगे, ऐसे इसे खोल के रख लेंगे। ये हो गए स्लीव के फ्रंट वाले पार्ट और ये हो गए बैक वाले पार्ट। अब हमने फ्रंट में आर्म होल की मार्किंग करनी है। यहाँ से लगभग आधा इंच डाउन होती है, गोलाई में होती है। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से होती है ये मार्किंग। तो अब हम इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स के फ्रंट के आर्म होल हमारे ऐसे कट हो चुके हैं। तो ऐसे हमारी ये स्लीव्स भी कट चुकी है और हमारी ये कुर्ती भी। तो आई होप आपको मेरे ये स्लीव्स, नेक और कुर्ती कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।